कंस्ट्रक्शन कंपनीज की लापरवाही के कारण जो है वो लगभग 2 से 3 दुकानदारों को जो है वो नुकसान झेलना पड़ा। और आप देखते हैं किस तरह से एक और ग्रीन इंडिया की बात की जा रही है और वहीं पर दूसरी ओर ये पेड़ और वहीं पर कई दुकानों पर इसमें परेशान है कि आखिरकार जो है वो अब इन दुकानदारों का क्या होगा, जहां पर ये रोजगार जो है वो इन दुकानों से चला रहे थे और पूरे घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो इन लोगों पर थी। इस वक्त तमाम लोग जो है वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और वहीं पर आपको जरा तस्वीरें दिखा दूं तो लगभग काफी ज्यादा नुकसान जो है वो यहाँ पर हुआ है। और आप देखते हैं किस तरह से ये दुकानें जो है वो तमाम, यानी कि ये पेड़ गिरने के बाद जो है ये तमाम दुकानें जो है वो इसके जद में जो है आई है। राजू सर तस्वीरें जो है वो क्लोज करके दिखाइए। ये पूरा पेड़ जो आकर जो है वो इन दुकानों पर गिरा है और शुक्र यही है कि ये रात के समय गिरा है, यानी कि रात के समय जो है वो ये पेड़ गिरा है, जिससे माली नुकसान तो काफी ज्यादा हुआ है, लेकिन शुक्र है ऊपर वाले का कोई भी जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ है। अगर सुबह के समय गिरा होता, यहाँ पर कई लोग आकर जो है वो इस पेड़ के नीचे बैठकर चाय पीते हैं और लगभग कई समय से, यानी कि कई समय से जो है वो लोग यहाँ पर आते, लेकिन तमाम लोग जो है वो यहाँ पर इस समय एकत्रित हुए हैं। जरूर इनसे बातचीत करने की कोशिश है। सर, कब ये मामला पेश आया? सर, ये रात को 12:30 बजे के करीब हमें फ़ोन आया कि ये आप जो पेड़ है आपकी दुकान के ऊपर गिर गया है। ठीक है, हमने जो रोड वाले काम कर रहे थे, हमने उनको पहले भी बोला था कि भैया ये पेड़ की जड़ें खोखलियाँ हो चुकी हैं, इसको आप या तो काट दो या तो इसका कोई हल करो। कहते नहीं जी, हमने इस पेड़ को बचा दिया है, यहाँ पे लोगों को बैठने के काम आएगा। लेकिन उन्होंने पूरा हमें ये बताया नहीं कि ये इसका मसला क्या है। ठीक है, तो वो अपना काम करके 10-15 दिन हो गए उन्होंने ये नाला खोदा हुआ। आप खुद देख सकते हो इस नाले में कितना पानी भरा हुआ है। तो ना उन्होंने कोई काम किया आगे, तो वो पीछे पीछे काम करते रहे। जहाँ तक उनका वो था, उन्होंने अपना मसला ही हल कर दिया अपना। वो यहाँ पे ना किसी की सुध बुध लेने आ रहे, ना किसी की बात सुनते हैं, वो अपना ही काम करने में मस्त हैं बस। उनको कोई लेना देना नहीं कोई दुकानदारों से। हम दुकानदार 2 भाई हैं, ये मेरा छोटा भाई है, साथ में ये भी दुकान करते हैं और ये साथ में एक और भाई खड़े हैं, इनकी किराने की दुकान है। हम सब दुकानदारों का ही इस मतलब कारोबार इन्हीं दुकानदारों पे चलता है। हमारे जो बच्चों के पेट भरता है इन्हीं कारोबार से चलता है। अब ये दुकानें टोटल आई हैं? एक 2 दुकानें आई हैं, 2 दुकानें आई हैं। एक तो हमारी कॉस्मेटिक की दुकान है, एक ये किराने की दुकान है। ठीक है, तो हम लोगों का इतना नुकसान हुआ कि हमें खुद नहीं पता है। जब तक दुकानें खुलेंगे नहीं, इनको शुक्र करो कि ये दिन के टाइम पे नहीं गिरा। अगर दिन के टाइम पे गिरा होता तो किसी की जान माल नुकसान हो सकता था। उसका कौन जिम्मेवार है? रोड वालों को चाहिए था कि पहले हमें अपने कॉन्फिडेंस में लेते, ठीक है भाई ये हम काम कर रहे हैं। एक नंबर। दूसरा नंबर, इन्होंने क्या किया हुआ है, ये पहले एक यहाँ पे नाला चलता है, वो नाले का पानी हमारे बैक आता है। लेकिन इन्होंने ये भी नाला जो खोद रहे हैं ये भी उसी के बीच में डाल रहे हैं। ना हमसे कोई बात कर रहे हैं, ना ये आगे मतलब 2 फुट पानी आ जाए तो सीधा हमारी दुकानों के अंदर घुस जाता है पानी। पहले भी घुस जाता है, मतलब हर साल नुकसान पे नुकसान होता रह रहा है। लेकिन ये कोई हमारी सुध बुध लेने वाला कोई है ही नहीं है। आपने अभी सुपरवाइजर से बात की जो ये काम करवा था, कहा कि समय रहते अगर इस पेड़ को आपने देखा होता तो बिल्कुल हमने बोला, उन्होंने कोई हमारी बात ही नहीं सुनी। उन्होंने जहाँ तो कोई हमारी बात सुने ना, तभी हमारी सुनवाई कहीं पे नहीं है। और अभी सुबह हमारे ये लकी भाई हैं, इन्होंने उनसे बात की, भाई ऐसे बात है। कहते ठीक है, आधे घंटे में हम आ रहे हैं। लेकिन उनका आधा घंटा अभी तक नहीं हुआ है। 1 घंटा पहले फ़ोन किया था उन्होंने, अभी तक कोई आने वाला कोई है ही नहीं यहाँ पे। अब क्या अपील करना चाहेंगे प्रशासन? भैया हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी हमें भरपाई हो। ठीक है, जो हमारी दिहाड़ी टूट रही है, जिससे हमारा कारोबार चलता है, जिसमें हम बच्चों को पालन पोषण करते हैं, वो कहाँ से करेंगे? अगर 2-3 दिन दुकानें बंद रही हैं, हमें वो कौन करेगा हमारा देखभाल? यानी कि बात जो है ये कही जा रही कि लगभग 1 घंटा पहले जो है वो सुपरवाइजर से बात होती है और वो कहते हैं मैं आधे घंटे में मौके पर पहुंचे। लेकिन राजू साहब तस्वीरें दिखाइए, ये नाला खोद के रखा हुआ है और उसके साथ ये पानी किस तरह से जो है वो इस नाले में भरा। कोई तस्वीरें जो है वो आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करें, वीडियो को साथ साथ शेयर जरूर कीजिएगा और भी लोग इनसे बातचीत करें। सर, क्या लग रहा है, बातचीत हुई, क्या कह रहे हैं? अब देखिए, मेरे को सुबह 6:45 फ़ोन आता है मेरे भाई साहब विनोद जी का कि आप जल्दी से जल्दी पहुंचिए। हमारी दुकान के ऊपर रात को जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उस द्वारा जो नाला खोदा गया था, उस नाले की खुदाई के दौरान जो पेड़ खोखला हो चुका था, वो पेड़ हमारी दुकान पे गिर गया और हमारा काफ़ी नुकसान हो गया। हम सबके साथ
गुहार लगा रहे हैं, कोई हमारी सुन नहीं रहा, आप आइए। मैं तकरीबन 7:30 यहाँ पे पहुँच जाता हूँ कि आके इनकी दुकान का मुआयना करता हूँ और काफ़ी नुकसान। यहाँ नीचे एक मोची बैठता था, वो यहाँ पे तकरीबन रोज़ अपना गुजर बसर के लिए यहाँ से काम करता था। और यहाँ की जो सुबह ये 7 वाली चाय की दुकान है, चाय वाली दुकान पे काफ़ी लोग आते थे, इस पेड़ की छाँव में बैठते थे। और ये पेड़ भी इन्हीं के फादर साहब ने लगाया था कि राहगीर के लिए कि जो यहाँ से गुजरते हैं वो इस पेड़ की छाँव के नीचे बैठ के कुछ देर आराम करके आगे निकलेंगे। सुबह यहाँ साथ में ग्राउंड है, वहाँ स्पोर्ट्समैन आते हैं और वो जब खेल खुल के थक हार के आते हैं तो यहाँ बैठते थे, आराम करते थे। पर इस कंपनी ने क्या किया, उस पेड़ को ही खोखला कर दिया। और पिछले ये 10 दिन से ऐसा ही चल रहा था। बाज़ार ने काफ़ी अपोजिशन की, उनकी काफ़ी अपोज किया कि भाई इस पेड़ को जहाँ तो काट दो या फिर इसको आप फिल करो ताकि ये पेड़ जो है वो किसी की दुकान पे ना गिरे। और आज देखिए रात को जब बरसात हुई, जब ये पेड़ नीचे से खाली हो गया तो वो गिरा इस दुकान के ऊपर। और ये खुदा का शुक्र है कि ये पेड़ जो है वो रात के समय में गिरा जब यहाँ पे आवाजाही नहीं होती है। और ये अगर सुबह या दोपहर के टाइम में गिरता तो ना जाने कितने ही लोग इसकी जद में आ जाते। तो एक तरफ रहा, जो जानी मानी नुकसान होना था उसका अंदाज़ा नहीं था। जाहिर सी बात है, अगर सुबह के समय यहाँ पे कई लोग चाय पीने आते हैं, कई लोग टहलने आते हैं, अगर तब गिर जाता तो काफ़ी स्पोर्ट्समैन, मैंने आपको बताया, काफ़ी स्पोर्ट्समैन जो हैं वो इस पेड़ के नीचे बैठते थे। और आप देख सकते हैं वो पीछे भी आप बात हमने जब प्रशासन से की तो प्रशासन ने ये बोला कि मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, तो मैं आके देखता हूँ। अभी मेरे को खड़े यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा हो गया, अभी तक प्रशासन का यहाँ पे कोई नहीं आया, कंस्ट्रक्शन कंपनी का कोई नहीं आया। इनकी इतनी लापरवाही है कि पिछले 10 दिन से इन्होंने खोद के रखा, जब बाज़ार भी आपको बोल रहा है बार बार काइंडली इसको ठीक कीजिए। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ आपके माध्यम से, ये जो पीछे इसका कोई नहीं है, तो इन्होंने क्या कर रखा है, पूरे उस एरिए का जो है पूरा ट्रंच करके रखा हुआ है और खुला छोड़ दिया है, बरसात आती रहे और इस नाले में पानी जमा होता रहे। उससे काफ़ी लोगों का नुकसान हो रहा है। और मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहूँगा कि इनके साथ सारे लोग खड़े हों, क्योंकि इनका जो घर का जिस दुकान से गुजर बसर चलता था वो दुकान ही जब ढह चुकी है तो अब इसके साथ कौन न्याय करेगा। तो मैं लोगों से अपील करता हूँ वो इनके साथ खड़े हों, और जब प्रशासन के लोग आएँ तो वो इनके साथ खड़े रह के उससे अपील करें कि इनकी दुकान तो टूटी है उसका हर्जाना तो दें, साथ में इसकी अब जो जितनी दिहाड़ियाँ टूटती हैं उसका भी हर्जाना ये प्रशासन की तरफ से दिया जाए। यानी कि देखते हैं तमाम लोग इस वक्त यहाँ पर हैं और तमाम लोग जो है वो यही मांग कर रहे हैं कि आखिरकार जो है, जब पहले ही बताया गया था कि आखिरकार इस पेड़ को देखा जाए, और उसी के बाद जो है इस समय अगर यहाँ की बात करूँ तो अगर सुबह का समय होता यहाँ पर एक बड़ा हादसा भी जो है वो हो सकता था, जहाँ पर कई लोग यहाँ पर आकर जो है वो जो है सुबह आकर चाय पीते थे, कई लोग टहलने के लिए निकलते हैं, लेकिन वहीं पर जो है वो इस तरह से ये पेड़ गिरता है और वहीं पर इस तरह का नुकसान जो है अभी दुकानदार को होने को हुआ है। सर, कब से दुकान कर रहे थे यहाँ पे? ये हो गए 20 साल। 20 साल से। कभी सोचा था कि इस तरह से लापरवाही करेंगे? नहीं सर, कभी नहीं सोचा था। और क्या लग रहा है कितना नुकसान हुआ है? सर अभी शटर खोल के पता चलेगा, अगर जाएगा तब देखेंगे। कब पहले बात हुई थी इनसे, कहा था कि इस पेड़ को देख लो? हमने बोला था पेड़ काट दो पहले ही, वो नाला निकाला तो हमने बोला पेड़ काट दो, उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। उन्होंने किसकी लापरवाही है? मेरे कंपनी वालों की है। अब क्या अपील करते हैं? सब देख लेते क्या बोलो उस पर। यानी कि देखते हैं किस तरह से तमाम लोग जो है वो इस वक्त यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और तमाम लोग यही मांग कर रहे हैं कि आखिरकार जो है ये पेड़ जब यहाँ पर गिरता है और उसी के बाद जो है वो लगभग दुकानदारों का जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो यहाँ पर होता है। और इस समय ये तमाम लोग जो है वो परेशान नज़र आ रहे हैं और जो है वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि आखिरकार जो है वो उन कंपनीज के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई हो जिन ने ये लापरवाही की है, और उसके बाद जो है वो फिलहाल के लिए जो है वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। और इस समय तस्वीरें आपको तरफ दिखा दूँ तो ये देखते हैं किस तरह से जो है ये पेड़, यानी कि ये पेड़ जो है वो पूरी तरह से आकर जो है वो इन दुकानों के ऊपर गिरा है। और ये देख सकते हैं आप, ये देखते हैं ये दुकानें जो है वो यहाँ पर अंदर, यानी कि इस तरह का डैमेज जो है वो यहाँ पर हुआ है। और लगभग ये देखते हैं किस तरह से ये शेड की अगर मैं बात करूँ तो शेड पूरी तरह से जो है
और देखते हैं किस तरह से ये दोनों दुकानें जो हैं वो इस समय जो है वो इसकी जद में आई हैं। वीडियो को साथ ही साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आखिरकार किस तरह से जो है इन लोगों का रोज़गार जो है वो यहाँ पर इफेक्ट होते हुए नजर आ रहा है। और उसके साथ आपको बता दूं तो ये तस्वीरें साफ देखते हैं किस तरह से ये टीन, अगर मैं बात करूँ तो देखते हैं किस तरह से ये शेड, यानी कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर होता उसे किस तरह का नुकसान जो है वो यहाँ पर झेलने को मिलता है। यानी कि अगर माली नुकसान की बात करूँ तो अगर वो तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हुआ है, लेकिन उसके बाद जो लोग यहाँ पर अगर उस समय में दुकान में अगर कोई मौजूद होता तो जानी नुकसान भी जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो सकता था। और वहीं पर आपको बता दूं तो इस समय स्थानीय लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि अभी हमें मालूम नहीं है, आखिरकार दुकानदारों ने कहा कि हमें मालूम नहीं है आखिरकार कितना नुकसान जो है वो भी यहाँ पर हुआ है। ये पेड़ पूरी तरह से जो है वो इस दुकान के ऊपर जो है वो आकर गिरे हैं और उसके बाद जो है वो तमाम लोग जो है वो यहाँ पर इस समय पहुँचे हैं और ज़रूर इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और लेकिन फिलहाल यही कहा जा रहा है कि आखिरकार उस ठेकेदार के खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो जो यहाँ पर काम कर रहा था और उसके बाद इन लोगों को मुआवजा भी दिया जाए। और तमाम लोग जो है वो यहाँ पर इस समय एकत्रित भी हो रहे हैं कि आखिरकार इस तरह से ये लापरवाहियाँ जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं। और उसके बाद देखते हैं ये पेड़ की जड़ें जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी। इससे पहले पेड़ को जो है वो लोगों ने ये भी कहा था अगर नहीं बच पाता है तो कृपया करके इस पेड़ को काट लीजिए कि जिससे कोई भी नुकसान जो है वो ना देखने को मिले। और उसके बाद देखते हैं किस तरह से बारिश के बाद ये पानी भरता है और उसके साथ जो है ये किस तरह से यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का जो है वो इस समय सामना जो है वो करना पड़ रहा है। लेकिन वहीं पर और भी लोगों से बात करेंगे जो लोग यहाँ पर हैं। डिस्प्ले खुली ना से यहाँ पे दुकान अपने के लिए। शर्मा जी कब लगाया था ये पेड़ काफ़ी पुराना, मेरे आने से पहले पुराना है। मेरे आने से 22-23 साल वो है मेरे को इधर, तो उससे पहले का भी ये पेड़ है। क्या अपील करना चाहिए प्रशासन से? दुकानदारों को काफ़ी नुकसान हुआ, आपकी दुकान के ऊपर भी नुकसान हो सकता था अगर यहाँ पे। हाँ हो सकता था, अगर थोड़ा इधर मेरी साइड गिरता तो उधर तो नुकसान हुआ है उस दुकान का। अब क्या अपील करना चाहिए? हम यही अपील करना चाहते हैं कि पेड़ को दुकान का मुआवजा दिया जाए। दुकान जो टूटी है, वैसे तो NHA वालों की गलती है, अगर पेड़ बचाना था तो उन्होंने नाला बनाने से पहले पेड़ के बचाना था तो RCC भरनी थी इसमें, तो नहीं बचाना था तो पहले काटना था, ये उनकी गलती है। अब क्या कहना चाहेंगे आम जनता? यहाँ पे काफ़ी लोग जो इस समय भी जमावड़ा रहता है, अगर सुबह के समय गिरता तो हो सके कोई ग्राहक यहाँ पे बैठा होता तो उसके नीचे अगर ग्राहक बैठे होते तो नुकसान हो सकता था, लग सकती थी किसी को। ये तो कमी मानेंगे, ये NHA की कमी है, एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है। सख्त आदेश देने चाहिए ना, कोई भी काम करना किसी तरीके से करना चाहिए, ऐसे थोड़ी करना चाहिए कि नाला बना दिया, पेड़ की जड़ें काट दी। अगर इसको बचाना तो RCC डालनी चाहिए थी, नहीं बचाना तो पहले काट देना चाहिए था, ये उनकी गलती है। अब हम यही अपील करते हैं कि हमें इसका मुआवजा दिया जाए जो चादरें टूटी हैं इनकी। यानी कि इस समय जो है वो यही कहा जा रहा है कि आखिरकार अगर इस पेड़ को तोड़ना था तो फिर क्यों जो है वो पहले ही अगर किया था। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम ऋषभ गुप्ता है। ऋषभ जी क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली यहाँ पे NHA के लिए काम लगा हुआ है, यहाँ पे रोड ब्रॉड होने के लिए, तो यहाँ पे इनकी जैसे शॉप है साथ में। अब ये काफ़ी दिन से बोल रहे थे यहाँ पे डिगिंग का काम रखा, आप देखो दिखा सकते हैं यहाँ पे ये डिगिंग का काम है। बरसात हो रही है, बेरी का पेड़ था, ये ऑलरेडी कच्चा हो चुका है, अब पानी यहाँ पे भरता जा रहा है तो उस वजह से ये पेड़ गिर गया। अब देखा जाए इन दुकानदार का कोई कसूर नहीं है, जो भी इनका नुकसान वगैरह हुआ, पेड़ गिरा है, या तो इसका रिस्पॉन्सिबल NHA है, मेरी नज़र में तो NHA है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन प्रोसेस सारी उनके हाथ में है। और जो भी अब उनको नुकसान हुआ, जो शेड टूटा है, सामान ख़राब हुआ है, देखो वो उनको कंपनसेट करना चाहिए, NHA को कंपनसेट उनको करना चाहिए, क्योंकि अब उनकी तो कोई गलती नहीं थी ना, अब गलती तो ये NHA है जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस कर रहा है, तो मेरे हिसाब से उनको कंपनसेट करना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए। यानी कि मुआवजे की बात की जा रही है। वीडियो को साथ ही साथ शेयर कीजिएगा। तस्वीरें फिर से आपको ज़रा दिखा दूं तो ये देखते हैं किस तरह से जो है वो ये पूरी तरह से इस नाले के अंदर जो है वो पानी भर गया है। और उसके साथ आपको बता दूं तो एक और पेड़ जो है वो इसकी जद में आ सकता है। जैसे ये सामने जो है वो एक और पेड़ है और पानी भरने के बाद जो है ये मिट्टी पूरी सॉइल, यानी कि जो इस यहाँ से इस नाले को खोदा गया उसके बाद ये सॉइल जो है वो पूरी तरह से जो है वो यहाँ पर ढीली होते हुए नजर आ रही है। और उसके बाद जो है वो इस समय जो लोग भी यहाँ पर काम कर रहे थे वो ये पानी जो है वो पूरी तरह से अभी इधर भर गया है। और उसके बाद आप सभी जानते हैं किस तरह से बरसातों का मौसम है और इस समय तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। वीडियो को साथ साथ शेयर कीजिएगा कि लगभग एक पेड़ के गिरने के बाद जो है वो लगभग 2 दुकानदारों का जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और लोग परेशान हैं कि आखिरकार जो है वो किस तरह से जो है वो अब अपना रोजगार को चलाए। और एकमात्र ये रास्ता था और इस पेड़ गिरने के बाद जो है वो ये दुकानदार, यानी कि ये जो
यहाँ की जो और दुकानें हैं वो भी इसकी जद में आई हैं, और जहाँ पर अब यहाँ पर जो है कस्टमर्स जो है वो नहीं आ सकते क्योंकि रास्ता एकमात्र यही था, और वो फिलहाल के लिए जो है वो बंद हो गया है। और तस्वीर में आप देखते हैं किस तरह से जो है वो ये पेड़ पूरी तरह से उन दुकानों पर भी गया। लगभग 2 से 3 दुकानें जो है वो इस पेड़ की जद में आई हैं और काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो इस समय यहाँ पर हुआ है। और ये तस्वीर में साथ ही पहले इसकी जड़ें जो है स्थानीय लोगों ने कहा कि पहले काटी जाती हैं और उसके बाद जो है वो जो है वो इसके जो है पेड़ को बचाने की कोशिश अगर की गई होती तो ये पेड़ बच सकता था, लेकिन वहीं पर ये लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि लापरवाही के कारण जो है वो एक और पेड़ जो है गिर गया और जिसकी वजह से दुकानदारों का जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन वहीं पर इन्होंने ये भी कहा कि आखिरकार अब लगभग जो हमारे दिन टूटेंगे आखिरकार उसकी भरपाई कौन करेगा, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा। आम जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पैगाम टीवी खबरों को यूं फॉलो लाइक शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ जम्मू।